हीट चेंजेस का एक्सपेरिमेंट करना है तो वी हैव टू लाइक टेक द ह्यूज क्वांटिटी ऑफ डेटा। अपने बात की थी उधर, दैट इज क्या, इट्स अ मैक्रोस्कोपिक, मतलब हाइड्रोजन ऑक्सीजन देखो ना, वाटर बनाने के लिए हीट चेंजेस फाइंड आउट करने के लिए ह्यूज क्वांटिटी ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन लेना पड़ेगा ऐसे। ठीक है। And the whole thermodynamics we have to deal with two particular terms, that is system and surrounding guys। सिस्टम मतलब जहां पे हीट चेंजेस का एक्सपेरिमेंट किया, और उसके बाहर के साइड सब, दैट इज सराउंडिंग गाइस, राइट। थर्मोडायनेमिक्स के दो ही टर्म बताया है, तो होल यूनिवर्स थर्मोडायनेमिक्स के लिए इट जस्ट अ टू टर्म में डिवाइडेड है, सिस्टम एंड सराउंडिंग। गाइस ओपन सिस्टम, the system in which the heat and matter both can exchange. Closed system, only heat can be exchanged, matter cannot. Isolated, guys, isolated, hmm? neither, दोनों एक्सचेंज नहीं होता। दोनों exchange नहीं होता। Great, very good। आगे, properties of system extensive and intensive। क्या extensive intensive में? Properties of system that is extensive and intensive guys। extensive मतलब, extensive मतलब मैटर डालने पे प्रॉपर्टी का आंसर भी बड़ा, लाइक मास, वॉल्यूम, यू नो, दे आर दी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। फिर मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें पानी कितना भी डालो, 1 लीटर 10 लीटर, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट सब वही रहेगा, राइट गाइस। मैं क्लियर अप टिल नाउ? हाँ सर। चलो, हियर other examples of intensive properties, that is बहुत सारे मैंने एग्जाम्पल डिस्कस किए, दैट यू हैव टू लर्न। नाउ गाइस, स्टेट वेरिएबल, स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन। स्टेट वेरिएबल प्रशांत, जो प्रॉपर्टीज को हम मेजर लोग कर सकते हैं। मेजर कर सकते हैं। ग्रेट। फिर नेक्स्ट इज स्टेट वेरिएबल के बाद स्टेट। स्टेट क्या होता है? वैल्यूज ऑफ स्टेट वेरिएबल्स। वैल्यूज ऑफ स्टेट वेरिएबल्स। वैल्यूज चेंज हुआ तो वी से दैट सिस्टम नए स्टेट में जा रहा है। थोड़ा भी कोई भी वैल्यू चेंज हुआ, टेम्परेचर का, प्रेशर का, वॉल्यूम का, कुछ भी वैल्यूज चेंज हुआ मतलब सिस्टम नए स्टेट में जा रहा है। एम आई क्लियर? यस सर। ओके, आगे स्टेट फंक्शन is nothing but a, क्या guys, state function जो पर्टिकुलर स्टेट में ही अपन प्रॉपर्टी को मेजर कर सकते हैं, पाथ पे नहीं कर सकते। टेम्परेचर, अपन एग्जांपल दिया था, ग्राउंड फ्लोर से 20th फ्लोर, तो टेम्परेचर बीच में जो भी फ्लोर आ रहे हैं, फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर, हर एक जगह पे चेक कर सकते हैं। पर्टिकुलर फ्लोर पे आराम से वी कैन मेजर द टेम्परेचर। पर्टिकुलर फ्लोर इज अ स्टेट। ठीक है। बट अगर मैंने वर्क बोला कैलकुलेट करने को, तो वर्क के लिए कंपलसरी पाथ जरूरी है। वर्क के लिए कंपलसरी क्या जरूरी है गाइस? पाथ। हीट कितना चेंज हुआ तो उसके लिए क्या जरूरी है गाइस? पाथ जरूरी है। सो a very important part is heat and work both are the path properties, rest all are the state properties guys। heat and work, this ही पूरा thermodynamic में please remind, remember that heat and work both are only the path properties, rest all are the state properties guys। ठीक है।
आगे प्रोसेसेस पढ़ना चालू किया. प्रोसेसेस, प्लीज रिमेंबर दिस. प्रोसेसेस में क्या गाइस, दैट इज आइसोथर्मल. आइसोथर्मल प्रोसेस. पूरे प्रोसेस में क्या कांस्टेंट रखा? टेम्परेचर. 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 टेम्परेचर सेम रखने के लिए सेम रखा, इसके लिए देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर, राइट? सो दैट्स व्हाई द मॉलिक्यूल्स की एनर्जी भी चेंज नहीं हुई, क्योंकि एनर्जी बेसिकली डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर गाइस. सो मॉलिक्यूल की एनर्जी आल्सो थ्रू आउट द प्रोसेस, मॉलिक्यूल्स की एनर्जी भी वही रही. नेक्स्ट आइसोथर्मल के बाद है आइसोकोरिक. कोरिक मतलब वॉल्यूम. सेम वॉल्यूम. वॉल्यूम सेम से वॉल्यूम. सेम वॉल्यूम. वॉल्यूम थ्रू आउट द थिंग्स सेम रहा. आइसोबैरिक. बैर प्रेशर. प्रेशर. यस. प्रेशर. एडियाबैटिक. एडियाबैटिक. नो हीट एक्सचेंज. आइसोथर्मल सिस्टम. यस. नो हीट एक्सचेंज गाइस. आइसोलेटेड सिस्टम में परफॉर्म करना पड़ा. वेरी गुड. रोशन करते सर, वो याद आ रहा है मुनीरा? यस सर. ओके ग्रेट. चलो फिर रिवर्सिबल प्रोसेस. रिवर्सिबल प्रोसेस किसको बोलेंगे बेटा? जो प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप ऊपर आए. स्टेप बाय स्टेप. और जिसमें ज्यादा वर्क हो. हाँ, मैक्सिमम. उसमें वेट डाल. ज्यादा वर्क होता है. और और अगेन वेट डालने पे फिर से नीचे जाए. हाँ, जो इमीडिएटली थोड़ा वेट लगा है तो फिर तुरंत नीचे जाए. वेरी गुड. मतलब ये प्रॉपर्टीज याद रखना है, साइलेंट फीचर्स. भाई तुरंत क्यों नीचे जा रहा है? देयर इज अ मार्जिनल डिफरेंस बिटवीन द इंटरनल प्रेशर एंड एक्सटर्नल प्रेशर. देखो ना, इंटरनल प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर दिखाया उधर. फिर एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए बहुत सारे स्टेप्स लगे. इट डज मैक्सिमम वर्क गाइस. एम आई क्लियर? आगे यस. इरिवर्सिबल प्रोसेस एक ही झटके में ऊपर जाता है ऊपर जाता है और ज्यादा फोर्स लगता है नीचे जाने के लिए. और नीचे जाने के लिए बहुत ज्यादा फोर्स लगता है. वेरी गुड. सुपर. चलो ग्रेट. दिमाग में जा रहा है इसका मतलब. वेरी गुड. हाँ, हम लोग वर्क पे आ चुके थे गाइस. ठीक है. वर्क इज ऑल अबाउट चेंज इन वॉल्यूम. चेंज इन वॉल्यूम हुआ रिएक्शन में, मतलब वर्क हुआ है. क्या? वेरी सिंपल टू आइडेंटिफाई. क्षितिज, क्या वर्क हुआ है कि नहीं पहचानने के लिए वेरी सिंपल थिंग. क्या वॉल्यूम चेंज हुआ? क्या वॉल्यूम चेंज हुआ मतलब? क्षितिज बोलो. वर्क हुआ है. बराबर. चलो फिर बेटा आगे वर्क का फॉर्मूला बनाया अपन ने. एक्चुअली था अपने पास फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, बट अभी रिएक्शन में वर्क कैसे है फटाफट कैलकुलेट करने के लिए एक अलग फॉर्मूला बनाते हैं रिएक्शन में कैलकुलेट वर्क करने के लिए. तो भाई एज यू नो दैट प्रेशर, देखो ना उधर अपन ने फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स को रिप्लेस किया किससे? देखो उधर प्रेशर इनटू एरिया से, राइट? फिर एरिया इनटू चेंज ऑफ डिस्टेंस, तो अपन ने रिप्लेस किया किससे गाइस? चेंज ऑफ वॉल्यूम. अभी इधर कौन सा प्रेशर फटाक से चेंज होता है और कौन सा प्रेशर कांस्टेंट रहता है? एक्सटर्नल वाला कांस्टेंट रहता है. और इंटरनल Internal- फटाक से चेंज होता है, राइट? तो जो चेंज हो रहा है वो वी कैन नॉट कैलकुलेट इट इजीली. फटाक से हुआ ना, इसके लिए कैलकुलेट कैसे करें अपन? फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में हुआ चेंज. सो कांस्टेंट कौन सा रहता है हर्षल जी? एक्सटर्नल प्रेशर. दैट्स व्हाई हम लोग कैलकुलेट करते टाइम एक्सटर्नल प्रेशर लेते हैं. फिर माइनस साइन क्यों लगा है? तो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है. ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है. वो वर्क फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में. सिस्टम वर्क कर रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन में कर रहा है. दैट्स व्हाई. ग्रेट. चलो तो इतना लिख के आने का है बरोबर. 2 मार्क का क्वेश्चन आएगा. एक्सप्लेन द वर्क इन इरिवर्सिबल प्रोसेस. पड़ाक से है ना, इरिवर्सिबल प्रोसेस. ठीक है गाइस. फिर ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये भी नहीं. 2 टाइप्स ऑफ वर्क, पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क. गाइस पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क. देखो पॉजिटिव वर्क देखो. हाँ,
पॉजिटिव वर्क मतलब सराउंडिंग ने वर्क किया सिस्टम पे, मतलब वर्क का आंसर यश, वर्क का आंसर पॉजिटिव में आया ना, मतलब समझ जाने का सराउंडिंग में वर्क सराउंडिंग ने वर्क किया है, धक्का मारा है सराउंडिंग ने सिस्टम को, सिस्टम कंप्रेस हो चुकी है और सराउंडिंग ने वर्क किया, सराउंडिंग ने लूज की एनर्जी, तो एक जन ने लूज की दूसरे जन को मिल जाएगा, तो सिंपल। कितने गेन किए ना फिर। हाँ, फिर W equals to -5 kilojoule. System is working on surrounding. Right or wrong? It's an expansion, guys. System released 5 kilojoule energy. Am I clear, guys? Everyone? Yes, sir. चलो now हम लोग ने आगे पढ़े इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, फिर ये सब फैक्टर्स देखे अपन ने, और कंक्लूजन का मेन था, कंक्लूजन वी कैन नॉट कैलकुलेट एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरनल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ये सबका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं कैलकुलेट कर सकते हर एक मॉलिक्यूल का। तो भाई हमने फिर क्या दिमाग लगाया, फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। चलो रिएक्टेंट की क्या एनर्जी कैलकुलेट नहीं कर पा रहे x किलो जूल, रास्ते में उसने 2 किलो जूल एब्जॉर्ब की एनर्जी और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, मतलब प्रोडक्ट की एनर्जी कितनी हुई भाई, x plus 2 kilojoule, great. So change of energy is nothing but final energy minus initial energy. Final energy is, guys, x plus 2. Initial energy is x. So I got the change of energy, though I don't know the actual energy of reactant and product. तो भी मैंने change of energy फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से कैलकुलेट कर ली गाइस। तो रास्ते में क्या हो रहा है वो इंपॉर्टेंट है। रास्ते में 2 किलो जूल एब्जॉर्ब हुआ तो प्लस 2 किलो जूल चेंज ऑफ एनर्जी। सिमिलर देखो मैंने लिखा है, रास्ते में 2 किलो जूल रिलीज हुआ तो चेंज ऑफ एनर्जी इज -2 किलो जूल, राइट? -2 kilojoule. Okay, so yes, change of energy depends upon only 4 factor plus q minus q plus w minus w. Hence फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का फॉर्मूला डिराइव हुआ कि चेंज ऑफ एनर्जी बेसिकली हीट और वर्क से दिस ओनली टू आर द पाथ फंक्शन। रास्ते में क्या हुआ ये, हाँ रास्ते में हीट और वर्क चेंज हुआ, एनर्जी चेंज हुई मॉलिक्यूल की, और इतना चेंज ऑफ एनर्जी कैलकुलेट आराम से कर पाए हम लोग। गाइस आज यही फॉर्मूला बार बार यूज करना है, जरा प्लीज याद रखो। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने डिराइव किया है फॉर्मूला, दैट इज क्या, डेल्टा U इक्वल्स टू गाइस Q Q plus प्लस W. W। ग्रेट। अभी फ्री एक्सपांशन में वर्क इक्वल्स टू 0 है, External pressure 0. एक्सटर्नल प्रेशर 0 है, ग्रेट। वैक्यूम है तो 0 लिख देने का डायरेक्ट। हाँ वॉल्यूम चेंज एक्सटर्नल नहीं हो रहा। वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, ग्रेट। अभी P इंटरनल कैलकुलेटेड इजीली, अभी सॉरी देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वर्क गाइस, मिनिमम वर्क, मैक्सिमम वर्क, ठीक है? देखो इरिवर्सिबल प्रोसेस, राइट हैंड साइड देखो जरा, राइट हैंड साइड क्या है उसमें, तो धक्का मारा 8 से, बट इतना फास्ट चेंज होता है यश, वो इतना फास्ट चेंज होता है, क्या हुआ तो 5 तक फटक से आ गया, हम लोग इजीली कैलकुलेट नहीं कर पाए। तो वर्क किससे कैलकुलेट किया अपन ने, 5 वैल्यू यूज करके किया वर्क। कुछ बोलो यार, क्या बोला मैंने ओमकार? राइट हैंड साइड पे, फिर से बताओ नहीं। हाँ वही वापस बताता हूँ। राइट हैंड साइड पे देखो इरिवर्सिबल वर्क है, इरिवर्सिबल वर्क में फटाक से ऊपर आता है वो। हाँ हाँ सब इंटरनल प्रेशर कितना है, 8 दिख रहा है, 8 है। हाँ और एक्सटर्नल प्रेशर 5 है। सो इंटरनल प्रेशर 8 से 5 फटाक से आ गया, हाँ तो अपन इंटरनल प्रेशर कैलकुलेट नहीं कर पाए। हाँ क्या कैलकुलेट कर पाते इसमें, एक्स्ट्रा एक्सटर्नल Change in- प्रेशर,
इसमें एक्सटर्नल प्रेशर ही कैलकुलेट कर पाएंगे ना, इंटरनल नहीं कर पाएंगे। हाँ सर। हाँ हाँ तो इसके लिए अपन ने वर्क कैलकुलेट करने के लिए फाइव वैल्यू यूज की। नहीं समझा? हाँ कि ना? हाँ हाँ सर। सर। हाँ ओमकार नहीं समझा तो ना बोलो ना भाई, वापिस देखो क्या बोला मैंने। इंटरनल प्रेशर कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं, इतना फास्ट होता है, इंटरनल प्रेशर कैलकुलेट नहीं कर पाए, बराबर। हाँ तो इसके लिए हम लोग ने क्या कैलकुलेट किया? एक्सटर्नल प्रेशर। बात समझा कुछ? हाँ सर अभी क्लियर है? सर। हाँ सर, तो +5 क्यों लगाया? +5? कहाँ +5 लगाया? आपने बोला ना अपना एक्सटर्नल प्रेशर कैलकुलेट कर पाए ना हम लोग, इंटरनल नहीं कर पाए। हाँ तो वो प्रेशर प्रेशर 5 लिखो ना, उधर लिखा है वर्क -P(E(x)×Δv। तो P(E)(x) की ओके जगह पे 5 लिखा मैंने, ओके, हाँ समझा। आगे माइनस है। हाँ हाँ, क्योंकि ऑपोजिट में है। ओके हाँ हाँ तो अभी 8 नहीं लिखा, 5 लिखा, कहने का मतलब वो है 5 लिख के वर्क कैलकुलेट किया। हाँ समझा सर। बट ये रिवर्सिबल प्रोसेस में देखो हर एक स्टेप पे रुक जाता है। हाँ, हाँ हाँ सर। हर एक स्टेप पे रुक जाता है। हर एक स्टेप पे मैं इंटरनल प्रेशर मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ। 8 पहले, फिर 7, फिर 6। हाँ तो सर बराबर। मैंने वो, यहाँ पर धीरे धीरे हो रहा है ना? हाँ धीरे धीरे हो रहा है लेफ्ट हैंड साइड पे। तो हर एक स्टेप पे मेरे को इंटरनल प्रेशर कैलकुलेट कर पा रहा हूँ मैं, हर एक स्टेप में। इंटरनल प्रेशर कैलकुलेट कर पा रहे हो? ओके। इसके लिए मेरे को वर्क का आंसर ज्यादा मिल रहा है, क्योंकि मैं ज्यादा प्रेशर कैलकुलेट, मतलब ज्यादा प्रेशर डाल रहा हूँ ना फॉर्मूला में। हाँ सर, नहीं समझा समझा? सर। समझा क्या? समझा क्या? सर। सर यहाँ पे प्रोसेस धीरे धीरे हो रही है, इसलिए स्टेप बाय स्टेप में हो रही है, तो हम लोग सब जगह पे प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं। हाँ 8, 7, 6 ये सब प्रेशर लेके वर्क आया है। ऑब्वियसली ज्यादा प्रेशर लेके वर्क आया है तो वर्क की वैल्यू भी ज्यादा मिलेगी। हाँ इसके लिए इधर मेरे को मैक्सिमम वर्क मिल रहा है। बैटरी दिमाग में बात? हाँ सर समझा। क्या बात है, वाह। मैं क्लियर गाइस एवरीवन? हाँ कि ना? यस सर। ग्रेट, चलो। सो यार मैक्सिमम वर्क का फॉर्मूला डिराइव करने के लिए निकल गए हम लोग। मैक्सिमम वर्क का क्या फॉर्मूला डिराइव करने चल गए हैं हम लोग। एम आई राइट एवरीवन? यस और नो? यस सर। मैक्सिमम वर्क का फॉर्मूला हम लोग को डिराइव करना है एवरीवन। सो गाइस हियर वर्क इक्वल्स टू -P(E)(x)×Δv। क्या है वर्क इक्वल्स टू माइनस पी। -P(E)(x)×Δv। फिर हम लोग ने देखो एक स्टेप, देखो पूरा डेरिवेशन याद करवा रहा हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके लिए वापस याद करवा रहा हूँ। एक्सटर्नल प्रेशर, देखो उधर क्या लिखा है, मैंने एक्सटर्नल प्रेशर को रिप्लेस किया। एज वी नो दैट, इधर डायग्राम देखो, डायग्राम क्या दिख रहा है ओमकार? क्या इंटरनल प्रेशर थोड़ा सा ज्यादा एक्सटर्नल प्रेशर से है? हाँ तो मैंने लिखा डेरिवेशन में, देखो क्या लिखा, P इंटरनल माइनस P एक्सटर्नल इक्वल्स टू डेल्टा P, ओके। अच्छा। बराबर। तो मैंने हाँ P एक्सटर्नल को राइट में लेके P एक्सटर्नल की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, दैट इज P इंटरनल माइनस डेल्टा P, और वही फॉर्मूला ऊपर रख दिया। बराबर है। हाँ ओके, फॉर्मूला रखने के बाद फॉर्म वो ब्रैकेट को ओपन कर दिया मैंने, दैट इज -P इंटरनल इंटू डेल्टा V माइनस माइनस प्लस डेल्टा V। सो हियर डेल्टा V इज सो नेग्लिजिबल। क्लियर हुआ ये? हाँ सर। डेल्टा हाँ V सर। बहुत छोटे छोटे वैल्यूज है और उसका प्रोडक्ट और छोटा हो जाता है, तो इसके लिए अपन ने वो वाला पार्ट निकाल दिया, डेल्टा V वाला। ठीक है ओमकार, खुशबू, क्लियर है सर। आके तो ये वर्क निकालने का फॉर्मूला
पी एक्सटर्नल के बदले पी इंटरनल ले लिया मैंने, क्यों? पी इंटरनल कैलकुलेट कर सकता हूँ ना मैं यार हर एक स्टेप में, हाँ सर। हाँ सर। बराबर ना? चलो तो अभी वापिस डायग्राम पे आ जाओ। डेल्टा वी मतलब बेटा पूरा चेंज, V2 माइनस V1 डेल्टा वी। डेल्टा वी म्हणजे काय? डेल्टा वी मतलब वो पूरा फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल माइनस फाइनल माइनस इनिशियल। क्लियर है? तो फाइनल माइनस इनिशियल में पूरा नहीं करना एक साथ, थोड़ा थोड़ा करके करना है। पूरा नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा करके करना है, राइट? यस सर। सो इधर थोड़ा थोड़ा करके करना है, चेंज ऑफ वॉल्यूम थोड़ा थोड़ा करके करना है। तो गाइस वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान से देखो, मैंने डेरिवेटिव अप्लाई करके पूरा वॉल्यूम नहीं, थोड़ा थोड़ा सा चेंज ऑफ वॉल्यूम बताओ, और वो टाइम पे जो इंटरनल प्रेशर है मल्टीप्लाई करके जो वर्क मिलेगा थोड़ा सा वर्क कैलकुलेट कर लो। ऐसे करके थोड़ा थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाते जाएंगे, थोड़ा थोड़ा वर्क कैलकुलेट करते जाएंगे। व्हाट आई सेड, कम अगेन। तो इतना सब करने से अच्छा अपने बोला कि थोड़ा सा वर्क पहले कैलकुलेट करो, फिर धीरे धीरे सबको ऐड करते जाओ। हाँ, मतलब एक साथ पूरा चेंज ऑफ वॉल्यूम मत करो, थोड़ा थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाओ, वो टाइम पे इंटरनल प्रेशर से मल्टीप्लाई करो, वर्क हाँ थोड़ा थोड़ा मिलते जाएगा। फिर ये सारे वर्क को ऐड करना है, थोड़े थोड़े सारे वर्क जो कैलकुलेट किए, तो ऑल वर्क W1 से W2 सारे वर्क को क्या कर दो, एड अप कर दो। और वॉल्यूम चेंज क्या है, V1 से V2 तक है, बराबर? यस सर। यस सर। तो इधर वॉल्यूम का भी चेंज जो थोड़ा थोड़ा कर रहे हो वो V1 से V2 तक करो गाइस, ठीक है? इधर अपना केमिस्ट्री पार्ट खत्म हुआ, मैक्सिमम वर्क केमिस्ट्री वाला पार्ट खत्म, मैथ्स वाला पार्ट चालू। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले एक एक लास्ट स्टेप केमिस्ट्री का, इंटरनल प्रेशर बार बार कैलकुलेट करना है। क्यों? देखो डायग्राम, ये वाला डायग्राम देखो, पहले क्या है इंटरनल प्रेशर, पहले क्या है इंटरनल प्रेशर 8, 8 है। फिर 8 7, 7 5 फिर 6 6, सब। बार बार कैलकुलेट करना है ना। तो हाँ इंटरनल प्रेशर कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है, चेंज हो रहा है। तो मैंने फॉर्मूला में ये इंटरनल प्रेशर के जगह पे एनआरटी बाई वी लगा दिया। ये क्यों एनआरटी बाई वी, देखो नीचे लिखा है एज वी नो पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। तो P हाँ इक्वल्स सर। टू एनआरटी बाई वी, P की जगह पे एनआरटी बाई वी लिख दिया भाई। फिर यस, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, आर तो कांस्टेंट, आइडियल गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर सब बाहर ले लिया मैंने, और डीवी बाई वी का इंटीग्रेशन लिया V1 से V2 तक W मैक्स। ठीक है, इतना समझ में आई बात? यस सर। यस सर, समझे। अभी मैक्सिमम वर्क एनआरटी डीवी बाई वी हियर, ध्यान से देखो, डीवी बाई वी का इंटीग्रेशन V1 से V2 तक, ठीक है? डीवी बाई वी का इंटीग्रेशन V1 से V2 तक इज मैथ्स वाला पार्ट, दैट इज लॉग टू द बेस E, एक्सपोनेंशियल लॉग, नेचुरल लॉग, whatever you say that. Now limit apply की, upper limit minus lower limit, that's it, and I come up with log of to the base E V2 by V1। ठीक है, इधर तक क्लियर है भाई? हाँ सर। अभी log to the base E, log to the base E का टेबल नहीं है अपने पास, log to the base 10 का लॉग बुक, यार लॉग बुक log to the base 10 वाला है सब वैल्यूज। log to the base E से base 10 में कन्वर्ट करने के लिए एक ही फैक्टर कौन सा, 2.303 वाला फैक्टर बहुत जरूरी है। So here W max equals to minus NRT 2.303 log to the base 10 V2 by V1 करना बहुत जरूरी है गाइस। Am I clear? ठीक है? और बॉयल्स लॉ से V2 by, देखो लिखा है मैंने, V2 by V1 को you can replace by P1 by P2। तो मैक्सिमम वर्क के फॉर्मूलाज मैंने फटाक से वापस रिवाइज करवा दिया है गाइस, वेरी गुड। आगे
ठीक है, चलो माइनस पी एक्स इंटू डेल्टा वी सी, एक लास्ट फॉर्मूला डिराइव किया था मैंने इधर, क्या था? पी एक्स डेल्टा वी को वी टू बाई वी वन लिखा मैंने, फिर पीवी, देखो पी एक्स इंटू वी, तो मैंने पीवी इक्वल्स टू एनआरटी से रिप्लेस किया गाइस। सो क्या मिला मुझे? N2RT N1RT रख के आई जस्ट कम अप विद वन मोर फॉर्मूला ऑफ वर्क, माइनस डेल्टा NGRT। अरे यार पीवी को एनआरटी से रिप्लेस किया है बस। हाँ सर समझा। हाँ, हाँ सर समझा। पीवी को एनआरटी से रिप्लेस किया है। पूरा मैंने एक ही तीनों दिन लेक्चर एक ही स्लाइड पे रखा है ताकि यू कैन फटाक से पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाए। सो वर्क का शॉर्टकट, वर्क का न्यूमेरिकल करने का शॉर्टकट, वर्क का न्यूमेरिकल करने का शॉर्टकट, सबसे पहले क्वेश्चन में वर्ड ढूंढने का फ्री एक्सपांशन, वैक्यूम, ये कोई भी वर्ड मिल जाता है। कौन सा वर्ड सुमित? फ्री एक्सपांशन या तो वैक्यूम, ये वर्ड मिल गया, सीधा आंसर वर्क का 0, वर्क इक्वल टू 0 लिख के आ जाने का। क्यों? समझा आपको? प्रेशर 0 होता है। एक्सटर्नल प्रेशर 0 होता है। फिर ये दो वर्ड नहीं मिले, अगर रिवर्सिबल वर्ड मिला तो ही मैक्सिमम वर्क का फॉर्मूला अप्लाई करने का। रिवर्सिबल वर्ड नहीं मिला तो बोला बोला, रिवर्सिबल वर्ड नहीं मिला तो हमें, देखो चार्ट देखो, रिवर्सिबल वर्ड नहीं मिला तो नॉर्मल अपने दो वर्क के फॉर्मूलास, माइनस पी एक्स इंटू डेल्टा वी, प्रेशर वॉल्यूम वर्क बोलता है, एंड वर्क इक्वल्स टू माइनस डेल्टा एनजीआरटी, अभी लास्ट में जो डिराइव किया हो। सिंपल ना, प्रेशर वॉल्यूम क्वेश्चन में माइनस पी एक्स इंटू डेल्टा वी, एंड क्या चेंज ऑफ वो माइनस डेल्टा एनजीआरटी वाला फॉर्मूला, प्रेशर वॉल्यूम नहीं दिया है तो रिएक्शन दिया है तो डेल्टा एनजी मतलब चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, रिएक्शन यू नो प्रोडक्ट के गैसियस मोल्स माइनस रिएक्टेंट के गैसियस मोल्स करके विल कम अप विद डेल्टा एनजी। कम अगेन, प्रोडक्ट के सर एनजीआरटी वाला फॉर्मूला कब यूज करेंगे सर? तब रिएक्शन दिया हो और प्रेशर वॉल्यूम नहीं दिया हो। ओके ओके। प्रेशर वॉल्यूम नहीं है, रिएक्शन है, आई कैन इजीली कैलकुलेट। देखो देखो मैंने इधर लिखा है नीचे, प्रोडक्ट के गैसियस मोल्स माइनस रिएक्टेंट के गैसियस मोल्स। रिएक्शन में ना प्रोडक्ट रिएक्टेंट होता है ना, उसके खाली गैसियस मोल्स गिनो दोनों साइड पे बस। यस सर। ये देखो अपन ने फिर न्यूमेरिकल किए थे, इसमें कन्वर्जन, इधर एक कन्वर्जन भी लिया हुआ है सब। सो गाइस ये न्यूमेरिकल अभी देख लो आप, 4.1 4.3 ये दो मैंने किया था, 4.5 भी किया था। इधर होमवर्क दिया था कुछ 4.2 4.4 4.6, जो एज यूजुअल किसी ने नहीं किया होगा, डैम श्योर। कल ही एक एपिसोड देखा वो तारक मेहता का, क्या था पता है ओ भाई? क्या सर? भाई उसने इतने साल में, तारक वो भिड़े भाई, एक भी स्टूडेंट फेल नहीं हुआ था, एक स्टूडेंट अचानक फेल हो गया, मंगूताई का लड़का, याद आ रहा है? हाँ हाँ सर, मच्छी वाली। हाँ हाँ, तो वो जेठालाल ने 5 क्वेश्चन पूछे उसको, क्यों फेल हुआ, मंगूताई को एक्सप्लेन करने के लिए। हाँ तो उसमें वन ऑफ द रीजन था कि भाई सर जो होमवर्क देते थे वो करता था नहीं करता था, बरोबर? सर हाँ बेटा,
एपिसोड नंबर चाहिए आपको? नहीं नहीं, मैं बोल रहा हूँ ये आप मोटिवेट कर रहे थे कि डीमोटिवेट कर रहे थे? देखो 5 रीजन फॉलो करने पे 90% आ सकते हैं, दिस इज द मोटिवेशन पार्ट, एंड 5 रीजन नहीं फॉलो करने का है डिमोटिवेशन पार्ट। तो अभी आपको 5 वो रीजन फॉलो करेंगे तो पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, मोटिवेटिंग पार्ट। सिंपल, बराबर कि नहीं? बरोबर बरोबर सर। चलो, तो टाइम टू टाइम होमवर्क करना है गाइस, अटेंडेंस प्रॉपर मेंटेन रखना है, ठीक है? सर दिवाली हाँ बेटा, कुछ नहीं कुछ नहीं। ओके। सिर्फ सर दो दिवाली चीज थी चाहिए ना? मेरे, होमवर्क और अटेंडेंस, ये 2 चीज बरोबर मेंटेन रखना है। टाइम टू टाइम एग्जाम प्रॉपर देना है गाइस, एग्जाम में आउट ऑफ लाने की कोशिश करना है कैसे भी करके। ये सब चीज, ये 3 चीज खाली बस विल पुट यू ऑन टॉप, ठीक है गाइस? एक लड़का कल उसने बोला कि सर जो प्रीलियम पेपर्स लिए थे भिड़े सर ने, उसको मैंने 2 बार सॉल्व किया। फिर एक लड़का ने बोला कि सर ने मेरे को बोला था मैथ्स मेरा वीक है, तो मेरे को मैथ्स में ज्यादा मैंने मेहनत की तो मेरे को मैथ्स में ही हाईएस्ट मिला। मतलब दिस ऑल थिंग, एक एक जो छोटी छोटी बात है वो सर का बरोबर सुनो, उस पर फॉलो करो बरोबर, तो डेफिनेटली हमें लोग को बेटर रिजल्ट मिलेगा ऐसे। फाइन, चलो अभी गाइस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हैव यू हर्ड? क्या था फॉर्मूला? बोलो भाई। डेल्टा यू Rho is equal to Q plus W. डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू। अभी व्हाट आई एम डूइंग, सी अप प्रॉपर्ली, applying see applying सर हाँ बेटा बोलो। स्लाइड ऐड कर लो। हाँ यार शिट, भी नहीं पॉसिबल है, इसको मैं डाल कर सकता हूँ देखो। थैंक यू। चलो गाइस, हियर अप्लाइंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, मतलब ये जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का फॉर्मूला अप्लाई किया है, अप्लाइंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ऑन, समझना बरोबर, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ऑन आइसोथर्मल प्रोसेस। क्या बेटा? अप्लाइंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ऑन isothermal process. Anybody, what is isothermal process? सेम टेम्परेचर। टेम्परेचर कांस्टेंट। मतलब डेल्टा टी इक्वल्स टू 0, राइट? हाँ कि ना? हाँ सर। डेल्टा टी 0 है, डेल्टा यू ऑल्सो 0, मतलब मॉलिक्यूल की एनर्जी भी वही रहेगी ना भाई, नो चेंज इन एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्या लिखूं मैं? नो चेंज इन, बोलो ना, बोलो, नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। मैं क्लियर गाइस, यस और नो? हाँ कि ना? हाँ सर। अभी आपको पता है इसको तो मुझे 0 रखना है भाई,
सबसे पहले मैथ्स, इसको अगर जीरो रखने रखो, यू आर अलाउड इन आइसोथर्मल में, ये रखना ही है भाई, अलाउड, ये अलाउड ही है। बट ये राइट हैंड साइड यू नो, इधर ये डब्ल्यू भी आ सकता है और क्यू भी इधर ला सकते हैं आप। चलो डब्ल्यू को लाए, और क्यू को लाए उधर। एवरीवन ठीक है? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये क्या है बेटा? सिस्टम, ये सिस्टम का मॉलिक्यूल है, ये उसकी एनर्जी है। कम अगेन, क्या ये सिस्टम है? बोलो। सिस्टम के अंदर सिस्टम मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूल, ये उसकी एनर्जी। ये प्लस क्यू मतलब 10 किलोजूल हीट एब्जॉर्ब की। प्लस क्यू मतलब सिस्टम ने गेन किया। गेन किया 10 किलोजूल। माइनस डब्ल्यू मतलब यूज किया। रिलीज। माइनस डब्ल्यू मतलब, हाँ, सिस्टम ने रिलीज किया। yes, system is working on surrounding, its expansion, system releases energy. Very good. So ये क्या काम हुआ गाइस? एक्सपांशन, मॉलिक्यूल का क्या हुआ ओए? और देखो इक्वल इक्वल साइन, मतलब जितना एनर्जी एब्जॉर्ब किया उतना ही एनर्जी रिलीज रिलीज किया। किया। तो मॉलिक्यूल की एनर्जी वही रही, चेंज ऑफ एनर्जी इक्वल्स टू जीरो। हाँ हाँ सर। सर। कैन यू एक्सप्लेन पार्थ? मॉलिक्यूल की एनर्जी चेंज करना क्या जीरो रखना है भाई? मॉलिक्यूल की एनर्जी चेंज करना नहीं है। सर एक बार वापस समझाओ ना, तो थोड़ा हाँ, समझा नहीं मुझे अच्छे से। देखो वापस समझा रहा हूं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है? डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। अभी इधर हम लोग को क्लियर कट बोला है, डेल्टा डेल्टा यू को जीरो रखना है। क्या करना है? डेल्टा यू को जीरो रखना है। तो मैथ्स के हिसाब से दो दो बात हो जाएगी, डब्ल्यू उधर जाएगा तो माइनस डब्ल्यू हो जाएगा, और क्यू उधर जाएगा तो हाँ माइनस सर। क्यू हो जाएगा। ये दो फॉर्मूला डेवलप हुए, वो समझा? हाँ सर। इसमें, समझा सर, समझा। हाँ, इसमें पहला फॉर्मूला समझा रहा हूं अभी। क्या है पहला फॉर्मूला? माइनस डब्ल्यू इक्वल्स टू प्लस क्यू, बराबर? हाँ सर। मतलब प्लस क्यू मतलब हीट एब्जॉर्ब करो, प्लस क्यू मतलब, हीट एब्जॉर्ब करना। और माइनस डब्ल्यू मतलब, हीट रिलीज करना। नहीं नहीं, अच्छा नहीं। माइनस डब्ल्यू मतलब, माइनस डब्ल्यू का मतलब निकली का नीचे देखो, सिस्टम वर्क करना, एक्सपांशन का वर्क करना, और तभी एक्सपांशन के वर्क में एनर्जी रिलीज करना। हीट वर्ड मत यूज करो, एनर्जी रिलीज करना। बात समझा? हाँ। प्लस क्यू का मतलब हीट एब्जॉर्ब करके मॉलिक्यूल की एनर्जी बढ़ाना। क्या? हीट एब्जॉर्ब करके मॉलिक्यूल की एनर्जी बढ़ाना। और माइनस डब्ल्यू और मतलब एक्सपांशन करना। एक्सपांशन वर्क करके मॉलिक्यूल की एनर्जी घटाना, घटाना। और वो इक्वल होना चाहिए। देखो फॉर्मूला क्या बोल रहा है? प्लस क्यू मतलब हीट जितना एब्जॉर्ब करके एनर्जी बढ़ाई है, उतना ही इक्वल घटना भी चाहिए। उतना भी घटना ही चाहिए। मतलब जितना आया एनर्जी उतना गया एनर्जी। हाँ। हीट के फॉर्म में आया था एनर्जी, और वर्क के फॉर्म में, चला गया। तो मॉलिक्यूल में जितनी थी पहले से उतनी एनर्जी बची ना। नो नो चेंज इन एनर्जी, हाँ। नो चेंज ऑफ एनर्जी, जीरो ही रखा मैंने। यस सर। क्या? जितना एनर्जी आया था उतना वापस चला गया, तो चेंज इन एनर्जी जीरो हो गया। तो आइसोथर्मल में
एनर्जी चेंज 0 रखना है, उसके लिए हीट एब्जॉर्ब करना अलाउड है, बट एक शर्त पे। क्या? हीट एब्जॉर्ब करो चलेगा, बट उतना ही सामने क्या करो, रिलीज भी करो। एक्सपांशन, यस, रिलीज करो। Expansion. मैं क्लियर? ओमकार, खुशबू, यस सर। हाँ क्या? सर। समझाओ। आइसोथर्मल में एनर्जी चेंज क्या रखना है? 0। 0। तो हीट एब्जॉर्ब करना अलाउड है। बहुत दिन पूछते सर हीट एब्जॉर्ब करना अलाउड है और एनर्जी चेंज 0 रखना है, कैसे पॉसिबल है? कैसे पॉसिबल है ओमकार? क्योंकि जितना बढ़ेगा उतना ही घटेगा, तो फिर वो 0। जितना हीट एब्जॉर्ब करना है करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उतना सामने एक्सपांशन वर्क करो, राइट? ओके हाँ। ग्रेट, चलो। शुपा, इसका इसका मतलब कौन समझाएगा? दूसरा फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला कौन समझाएगा? जितना माइनस, रिलीज, जितना वर्क, जितना ये कंप्रेशन हुआ उतना हाँ, ये एनर्जी जितना जितना रिलीज। उतना गेन। जितना कंप्रेशन हुआ उतना ये फिर आगे क्या? उतना हीट, रिलीज हुआ। यस। कंप्रेशन से जितना एनर्जी बढ़ा मॉलिक्यूल की, उतना ही हीट रिलीज करके कम की। अल्ले वाह, समझ में आ रहा है, वेरी गुड, यश 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 यश। आगे, अप्लाइंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ऑन ठीक है भाई? हाँ 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 कि ना? हाँ ओके, चलो। Delta U equals to Q plus W. This is the first law of thermodynamics. What is adiabatic process? Anybody? in which actual system no energy can be exchanged. No energy can be exchanged. Heat कितना absorb किया? Zero. Heat zero absorb. Heat कितना release किया? Zero. Zero. No exchange of it, right? No exchange Yes. of it, right? Okay. So here basically Q zero रखना है। मैं clear? So I can write here 0. बराबर है? Yes or no? Yes sir. Yes sir. हाँ सर। I can write both the side plus sign. Similarly, I can write both the side minus sign. Both are correct. दोनों बाजू में प्लस साइन भी लिख सकता हूं। इसका मतलब डेल्टा यू इक्वल्स टू डब्ल्यू। सिमिलर दोनों साइड माइनस साइन लगा तो भी कैंसिल हो जाएगा ना वो यार, हाँ कि ना? Yes. हाँ सर। ओके, अभी व्हाट डू यू मीन बाय दिस? प्लस मतलब कभी भी याद रखो इंक्रीज, माइनस मतलब कभी भी याद रखो, बोलो ओए, समझ रहे बात? हाँ कि ना? समझ रहे सर। हाँ, तो इसका ये स्टेटमेंट का मतलब जरा समझाओ। एनीवे, प्लस डब्ल्यू मतलब इंक्रीज होगा। वर्क जितना हो रहा है। प्लस डब्ल्यू मतलब हीट ऑफ द कंप्रेशन, याद रखो अभी। प्लस डब्ल्यू मतलब गाइस कंप्रेशन, सराउंडिंग इज वर्किंग ऑन सिस्टम, सिस्टम की एनर्जी, एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल, बढ़ एनर्जी रही ऑफ है क्या? मॉलिक्यूल बढ़ रही है। यस, वेरी गुड सुमित।
प्लस मतलब इंक्रीज हो रही है। वेरी गुड। कंप्रेशन याद रखो क्या, प्लस सराउंडिंग एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीजेस, प्लस मतलब इंक्रीजेस। इसको हीटिंग इफेक्ट भी बोलते हैं। सपोज आपके बॉडी में एनर्जी बढ़ जाएगी, सपोज आप सन के नीचे खड़े हो, किसके नीचे खड़े, सन के नीचे। आपके बॉडी में क्या आई, एनर्जी आई, तो आपके बॉडी को हीट अप कर देगी ना वो, हाँ सर। मॉलिक्यूल्स में एनर्जी, बॉडी के मॉलिक्यूल्स में एनर्जी बढ़ जाएगी। हीटिंग इफेक्ट इज ऑब्जर्व। सिमिलरली इधर इसका मतलब कौन समझाएगा एवरीवन? खुशबू। किसका सर? माइनस यू इक्वल्स टू माइनस डब्ल्यू। माइनस डब्ल्यू मतलब हीट एब्जॉर्ब किया। एक्सपेंशन। एक्सपेंशन। मॉलिक्यूल ने एक्सपेंशन किया। एक्सपेंशन मतलब सिस्टम इज वर्किंग, राइट? सिस्टम वर्किंग ऑन सराउंडिंग। यस, सिस्टम वर्क्स। सिस्टम वर्क्स मतलब एनर्जी ऑफ सिस्टम डिक्रीजेस। ठीक है भाई, समझ में आई बात? यस सर। एनर्जी ऑफ सिस्टम क्या हुई है भाई, डिक्रीज हुई है। मैं क्लियर? सो गाइस फ्रीज में क्या हो रहा है, फ्रीज फ्रीज में लिख रहा हूं, फ्रिज। फ्रिज है ना सबके घर पे, फ्रिज बराबर है। ये फ्रिज के बाहर है कंप्रेसर, ये फ्रिज के अंदर के गैस मॉलिक्यूल्स। अभी अभी हम लोग ने एक स्टेटमेंट लिखा था, क्या लिखा था पार्थ? बराबर। ये फ्रिज इज आइसोलेटेड सिस्टम। क्या फ्रिज इज क्यों? ओए, बाहर की हीट फ्रिज में जा सकती है क्या? नहीं सर। तो क्यू कितना है? 0। अंदर की हीट बाहर जाती है क्या? मतलब अंदर कितना कूलिंग है, फ्रीजर देखो कितना कूलिंग है, वो कूलिंग बाहर हुआ क्या? नहीं। नहीं। मतलब वो आइसोलेटेड सिस्टम है, फ्रिज के अंदर ये गैस है, ठीक है। ये क्या काम करवा रहे हैं उसके पास, तो ये बोलो। एक्सपेंशन। एक्सपांशन, बढ़ा रहे इसको, एक्सपांशन कर रहा है। अभी ये मॉलिक्यूल की एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। मतलब ये मॉलिक्यूल की बॉडी ये मॉलिक्यूल की बॉडी की एनर्जी, देखो ये मॉलिक्यूल की बॉडी की एनर्जी क्या हो गई है, कम हो गई है। ये मॉलिक्यूल के टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर क्या हो गया, कम हो गया। क्यों? वापिस समझाता हूँ, ध्यान देना। क्या क्या बोल रहा हूँ, वापिस बोलो। देखो
ये मॉलिक्यूल ने कौन सा काम किया? एक्सपेंशन। एक्सपांशन। एक्सपांशन मतलब क्या? बॉडी की, मॉलिक्यूल की बॉडी की एनर्जी डिक्रीज हुई। इंक्रीज Decreases. हुई। कभी भी बॉडी की एनर्जी कम होगी तो बॉडी का टेम्परेचर भी कम होगा। आप एसी में बैठो और फिर आपके बॉडी को हाथ लगाओ 1 घंटे के बाद, थोड़ा पहले से ठंडा हो गया होगा बॉडी, देखना आप, बराबर कि नहीं? धूप में खड़े हो जाओ 1 घंटे तक, फिर बॉडी को हाथ टच करो, थोड़ा गर्म हो गया होगा। तो जब भी बॉडी एनर्जी गेन करता है तो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है। सिमिलरली बोलो जब क्या? एनर्जी डिक्रीज होता है तो टेम्परेचर भी डिक्रीज होता है। हाँ, तो दैट्स द मेन इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज हियर हर एक ये गैस के मॉलिक्यूल की एनर्जी कम हो गई है, उसका टेम्परेचर कम हो गया है। अभी ये आपके खाने को टच करेगा, ये मॉलिक्यूल्स कंटिन्यूसली खाने को टच करते हैं और खाने का टेम्परेचर भी कम डिक्रीज कर करते हैं। मैं क्लियर है एवरीवन? यस और नो? हाँ सर। फिर ये एक्सपांडेड गैस को कहां भेजा जाता है? कंप्रेसर में। कंप्रेसर में ओरिजिनल साइज हो जाती है उसकी, जो एक्सपांडेड है वो चले जाता है, फिर वापिस वो फ्रीज में डालते हैं वो लोग, वही गैस। फिर अंदर जाके गैस को क्या करते हैं? एक्सपांड करके कूलिंग करते हैं। मैं क्लियर एवरीवन? फ्रीज में क्या काम हो रहा है, समझा? बोल भाई, क्या काम हो रहा है फ्रीज में? बोलो भाई। पार्थ, गौरव। तो पहला गैस मॉलिक्यूल्स को एक्सपांड करके वो एनर्जी गैस का एक्सपांड करके उसकी एनर्जी एनर्जी और मॉलिक्यूल के बॉडी का टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है, और वो एनर्जी फिर से जाती है, फिर कंप्रेसर में जाती है, और जो एक्सपेंड हुई एनर्जी वो बाहर निकल जाती है और बाद में वो फिर से अंदर आ जाती अरे यार, बहुत अंदर बार किया आपने भाई, और अच्छे से चाहिए मेरे को आंसर। है। आप ऐसा अच्छे से एक बार एक्सप्लेन करो ना, बाद में बताओ। अच्छा चलो, तो वापस ये फ्रिज है, क्या ये? फ्रिज। फ्रिज के अंदर क्या है? गैस मॉलिक्यूल्स है। हाँ सर। वो क्या काम कर रहे हैं? एक्सपेंशन। एक्सपांशन। एक्सपांशन करेंगे तो मॉलिक्यूल की एनर्जी क्या हो जाएगी? डिक्रीज। फ्रीज। डिक्रीज। मॉलिक्यूल का टेम्परेचर क्या हो जाएगा? डिक्रीज। अभी वो Decrease. फूड को टच करेंगे तो फूड में फूड में फूड में क्या डेवलप हुआ? कूलिंग। कोले। हमें क्लियर? यस हाँ और नो? हमारा काम हो गया। Oh, yes, अभी sir. ये एक्सपांडेड गैस को कहाँ भेजा मैंने? कंप्रेसर। compression. कंप्रेसर। कंप्रेसर एक्सपांडेड गैस को क्या करेगा? वापिस ओरिजिनल साइज में लाएगा, हाँ। और ये ओरिजिनल साइज वाला गैस वापिस कहाँ डाल दिए हम लोग? फ्रिज में। हाँ कि ना? हाँ सर। फ्रिज में डालने के बाद वापिस मॉलिक्यूल के पास एक ही काम करवाया, कॉल्ड एज गाइस एडियाबैटिक सिस्टम में एक्सपांशन। एडियाबैटिक एक्सपांशन क्या बोलते हैं इसको गाइस? एडियाबैटिक एक्सपांशन। am I clear? हाँ सर। एडियाबैटिक एक्सपांशन नॉनस्टॉप क्या करता है गाइस? कूलिंग करता है। ठीक है एवरीवन? ये रिजल्ट क्लियर है पार्थ? यस सर, प्लीज। ओके चलो, अभी तक दो दो चीज पढ़ी हमने। ओमकार कैन यू रिपीट? क्या किया? अप्लाइंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इन आइसोथर्मल प्रोसेस। प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस में डेल्टा U 0 रखना है, हाँ। तो हीट और वर्क को जीरो करने की जरूरत नहीं है। हीट और वर्क का इक्वल अमाउंट रखना है, बट जीरो नहीं करना है, इन शॉर्ट।
हीट एब्जॉर्ब करेंगे तो उतना एक्सपेंशन करना है, जितना हीट एक्सपेंशन रिलीज कर रहे हैं। करेंगे तो उतना ही कंप्रेशन करना है। हाँ सर। सिमिलरली इधर Q को जीरो करना है, बट डेल्टा U को जीरो करने की जरूरत नहीं है। डेल्टा U का वैल्यू कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज बेस्ड ऑन एक्सपांशन एंड कंप्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अगर कंप्रेशन किया तो मॉलिक्यूल की एनर्जी बढ़ेगी, हीटिंग इफेक्ट होगा, आजू बाजू वो मॉलिक्यूल जिसको भी टच करेंगे उसको हीट अप करेंगे। सिमिलरली इधर मॉलिक्यूल की एनर्जी क्या हो गई है, एक्सपांशन करने पे कम हो गई है, डिक्रीज हुई कि वो लोग टेम्परेचर कम होने के कारण किसी को भी टच करेंगे। देखो ना, ठंडी के सीजन में हर एक मॉलिक्यूल की एनर्जी कम हो जाती है। ठंडी के सीजन में एयर 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 के मॉलिक्यूल की एनर्जी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और वो अगर आपको टच करके निकला वो एयर, तो आपको भी क्या दिया, कूलिंग इफेक्ट दिया कि नहीं? यस सर। ओके, चलो, इसके लिए फिर आप स्वेटर पहनते हैं ठंडी में, याद आया? हाँ सर। कूलिंग इफेक्ट से बचने के लिए। आगे तो अप्लाइंग what first law of thermodynamics on isochoric process है। isochoric मतलब वॉल्यूम सेम रहेगा। कांस्टेंट। डेल्टा V इक्वल्स टू 0। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सर इसमें तो वॉल्यूम है ही नहीं, अच्छे से देख। क्या? वर्क के फॉर्मूला। अरे ये फॉर्मूला याद आया कि नहीं? हाँ यस याद कि आया नो? सर। अच्छा, ओके। सो इधर ये बेटा 0 है, तो वर्क 0। ये पूरा 0 हो जाएगा। हाँ बोलो भाई, हाँ बोलो। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, ये एक मिला, ये भी मैंने खुद से डाला टू टेल कांस्टेंट वॉल्यूम, दैट्स व्हाई। अभी वापस दो दो बात हो जाएगी इधर। आई कैन अटैच प्लस साइन टू बोथ द साइड। तो मतलब कंप्रेशन और हीट रिलीज सेम ना, ऐसा है? नहीं बेटा नहीं, कंप्रेशन वर्क देखो ना, है ही नहीं, वर्क 0 हो गया बेटा। ओके ओके। ये क्यू मतलब वर्क थोड़ी है, क्यू मतलब क्या है बेटा, हीट एनर्जी समझो। ओके हीट। सर, क्लियर हो। और प्लस मतलब इंक्रीज एब्जॉर्ब, हीट हीट इंक्रीज हुई, मॉलिक्यूल की एनर्जी भी इंक्रीज हुई। ओके ओके सर। इधर इधर माइनस क्यू भी मतलब, हाँ। रिलीज हुई। रिलीज रिलीज। सो मॉलिक्यूल का एनर्जी भी डिक्रीज हुआ। यस, सो इधर भी आपने प्लस ही लिखा है ना? बेटा अच्छे से देखो मेरी नजर से। रब कर दिया आपने सर। है, कुछ भी, मॉलिक्यूल्स एनर्जी डिक्रीज्ड, चलेगा? इधर तक क्लियर है गाइस? क्लियर है। चलो, अभी कंफ्यूज करने का टाइम आ चुका है आप लोग को। क्या लिखूं इधर मैं? आइसोबैरिक आएगा अभी। वाह, प्रेशर आइसोबैरिक प्रोसेस में क्या लिखूं बेटा? प्रेशर से। प्रेशर प्रेशर कांस्टेंट कर दिया। डेल्टा P 0, ठीक है? हाँ कि ना? हाँ सर। हाँ, अभी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स,
भाई क्या जीरो हो रहा है? क्यू पे एक्सटर्नल प्रेशर प्रेशर अरे चेंज इन प्रेशर। बाबू कुछ भी जीरो नहीं हो रहा है। पूछो क्यों? नहीं है। आगे अपन ने क्या लिखा था? डेल्टा पे इज पे इंटरनल माइनस पे एक्सटर्नल। बराबर। हम्म। तो ये जीरो हुआ, हाँ। तो इसका मतलब क्या हुआ? पी एक्सटर्नल थोड़ी जीरो है। नहीं समझा? पी समझा एक्सटर्नल समझा। की सर्टेन वैल्यू है इंटरनल प्रेशर जितनी भाई। चेंज ऑफ प्रेशर जीरो है और दोनों बेसिकली दोनों प्रेशर इक्वल हो चुका है सपोज टू टू। दोनों की वैल्यू जीरो थोड़ी है। नहीं समझा? क्या बोला मैंने ओमकार? सर बोलो। डेल्टा पी की वैल्यू जीरो बताई गई है, लेकिन पी इंटरनल और एक्सटर्नल की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है। कुछ भी हो सकती है। ग्रेट बेटा। तो इसके लिए पहली बार कुछ भी जीरो नहीं हुआ। यस। क्या बोला मैंने? पहली बार कुछ भी जीरो जीरो नहीं हो। नहीं हुआ। सो बेसिकली दिस इज एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल कैन बी चेंज्ड बाय हीट, कैन बी चेंज्ड बाय वर्क। कंक्लूजन क्या? बोलो भाई। क्या मॉलिक्यूल्स एनर्जी ऑफ सिस्टम कैन बी बोलो। यस और नो बेटा? एवरीवन मैं क्लियर? हाँ यस सर ये क्या? मॉलिक्यूल की एनर्जी से चेंज नहीं हो, जीरो नहीं होगी। जीरो नहीं होगी। इधर है ना, मैं आगे जाके एक फॉर्मूला यूज करने वाला हूं। इधर से वो डेवलप हुआ है, मैं बता दूं कैसे डेवलप हुआ है। क्यूपी ओए, ये देखो ओमकार, एक्सटर्नल प्रेशर को इंटरनल प्रेशर से रिप्लेस कर सकता हूं मैं। ठीक है? ओए, खाली मैंने ये टर्म को वो साइड लेके गया हूं बस। चलेगा? हाँ सर। ये थोड़ी देर के बाद मैं यूज करने वाला हूं। डोंट फॉरगेट दिस फॉर्मूला। दैट्स एडियाबैटिक, सॉरी दैट्स द आइसोबारिक प्रोसेस में चेंज ऑफ प्रेशर इज गोइंग टू बी जीरो गाइस। चेंज ऑफ प्रेशर जीरो है। क्या जीरो है? चेंज ऑफ प्रेशर जीरो है गाइस, नॉट दी चेंज। हियर कुछ भी जीरो नहीं हुआ। और एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ सिस्टम, क्या एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ सिस्टम कैन बी चेंज बाय हीट एंड वर्क। हीट एंड वर्क बोथ। एम आई क्लियर गाइस? कितना क्लियर है? क्लियर है सर। हाँ चलो सर। फटाक से क्विक रिवीजन। तो भाई स्टार्टिंग से क्या थर्मो आइसोथर्मल प्रोसेस पे अप्लाई किया। आइसोथर्मल में क्या जीरो करना है? टेम्परेचर। टेम्परेचर का चेंज जीरो रखना है और एनर्जी का चेंज। डेल्टा यू। एनर्जी का चेंज जीरो रखना है। तो इसके लिए हीट को जीरो करने की जरूरत नहीं है भाई। हीट एब्जॉर्ब करना है करो, बट साथ में उतना ही एक्सपेंशन भी उतना होना ही चाहिए। रिलीज करो। उतना ही रिलीज करो, एक्सपेंशन करो। ग्रेट, हाँ। सुपर। नेक्स्ट एडियाबैटिक प्रोसेस में क्यू तो जीरो। बनाइए के जीरो। क्यू जीरो है, बट डेल्टा यू को जीरो करने की जरूरत नहीं है। डेल्टा यू की वैल्यू चेंज होगी ऑन द बेसिस ऑफ वर्क। अगर आपने कंप्रेशन का वर्क किया है तो एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीज। एनर्जी इंक्रीज बढ़ेगी और बढ़ेगी, हाँ। हीटिंग इफेक्ट होगा। सिमिलरली अगर एक्सपांशन किया है तो डिक्रीज होगा और कूलिंग इफेक्ट देगा। फ्रीज में होता है।
हाँ एडियाबैटिक एक्सपेंशन, एमसीक्यू याद रखो। नेक्स्ट आगे सर, आइसोकोरिक आइसोकोरिक में क्या जीरो है? वॉल्यूम चेंज ऑफ वॉल्यूम दैट इज वर्क। वॉल्यूम ही चेंज नहीं हुआ तो वर्क नहीं हुआ, क्या मैंने पहले ही बोला था सिद्धेश, शोभा। हाँ यस ओके, फिर वर्क जीरो हो गया, वर्क जीरो हो गया, ठीक है। एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल टोटल डिपेंड्स अपॉन द हीट। हीट बढ़ेगा, एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ेगा। हीट कम होगा, मतलब हीट रिलीज किया तो एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल भी कम होगा। हीट एब्जॉर्ब हुआ तो एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल भी बढ़ेगा, राइट रोशन? ओके सर। चलो ग्रेट। अभी एक जबरदस्त बात सीखने जा रहे हैं अभी गाइस, वेरी इंपॉर्टेंट बात। आगे का पूरा पार्ट इस पे डिपेंडेंट है। एंथैल्पी डिनोटेड बाय कैपिटल एच। सो व्हाट इज एंथैल्पी? So enthalpy is nothing but whatever internal energy of body internal energy of body, further that kinetic energy of body plus potential energy of body. Enthalpy internal energy of body plus energy arises due to pressure and volume of body. हाँ? क्या क्या सर, नहीं समझ रहा है कुछ, ध्यान से। ये एच मतलब ओमकार, एच मतलब तो फटफट जवाब दो। एच मतलब लिखा है ऊपर देखो, एंथैल्पी एंथैल्पी एंथैल्पी। एंथैल्पी यू मतलब एनर्जी इंटरनल एनर्जी। क्या बोलने का? इंटरनल एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बॉडी, बराबर। हाँ पी मतलब प्रेशर ऑफ बॉडी, वी इज वॉल्यूम ऑफ बॉडी। प्रेशर किस में रहता है? एटमॉस्फेयर, व्हाटएवर। एटमॉस्फेरिक V is volume liters. So what is atmospheric liters? Anyone? One atmospheric liters बात की थी last time. और प्रेशर को अगर एटमॉस्फेरिक के बदले बार में लिखा, अब बार में याद रखो, टेक्स्ट बुक में बार में दिया है बार बार। 1 बार लीटर 100 जूल्स। याद किया था लास्ट टाइम, किया था अपन ने, प्रूव किया था। क्लियर? मतलब जूल किसका है, किसका यूनिट है भाई? जूल किसका यूनिट है? एनर्जी का। तो एटमॉस्फेरिक लीटर्स भी किसका यूनिट हुआ? एटमॉस्फेरिक लीटर्स। बराबर। देखो ना, 1 एटमॉस्फेरिक लीटर मतलब 101.3 जूल गाइस। एम आई क्लियर? सो एटमॉस्फेरिक लीटर्स क्या हुआ? इट्स अ यूनिट ऑफ एनर्जी एटमॉस्फेरिक लीटर्स क्या हुआ? इट्स अ यूनिट ऑफ एनर्जी। तो प्रेशर और वॉल्यूम, बॉडी का प्रेशर और वॉल्यूम एक एनर्जी डेवलप करता है, और वो एनर्जी को अगर ऐड कर दिया तो एंथैल्पी ऑफ बॉडी बोलेंगे। क्या क्या ऐड कर दिया मैंने? प्रेशर और वॉल्यूम ऐड कर दिया बॉडी का विद इट्स इंटरनल एनर्जी, देन द एनर्जी, टोटल एनर्जी, जो एनर्जी बनेगी उसको एंथैल्पी बोलते हैं गाइस। एम आई क्लियर? करिश्मा, उस्मान,
ओमकार क्लियर? यस सर क्लियर। क्या एंथैल्पी क्या होती है? बॉडी का प्रेशर एंथैल्पी और मतलब एनर्जी. एनर्जी when we add up the internal energy of body and प्रेशर ऑफ बॉडी. प्रेशर वॉल्यूम। प्रेशर एंड वॉल्यूम से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो एनर्जी, दोनों को ऐड कर देंगे, क्या हो जाएगा? एंथैल्पी. ठीक है. बट एज यू नो दैट थर्मोडायनामिक्स इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट नहीं कर सकता है, तो हम एंथैल्पी भी कैलकुलेट नहीं कर सकते. इंटरनल एनर्जी नहीं कर सकते. राइट? बात समझ में आया? हम लोग बात हुई ना आगे, इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट नहीं कर सकते. तो एंथैल्पी भी कैलकुलेट नहीं कर कर सकते. सकते. राइट? तो इधर गाइस वेरी इंपॉर्टेंट, हमने क्या कैलकुलेट किया है? प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ बॉडी. हमने देखो ना, उधर मैंने लिखा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से क्या कैलकुलेट किया है? चेंज ऑफ एनर्जी. इधर चेंज ऑफ एनर्जी की हेल्प से चेंज ऑफ एंथैल्पी कैलकुलेट करने जा रहा हूं मैं. क्या करने जा रहा हूं, समझ में आ रही है बात? हाँ सर. क्या? ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है. आपने बड़े आसानी से डेल्टा यू कैलकुलेटेड किया था. यस और नो? कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ, बोलो, कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, दैट इज. क्यू प्लस डब्ल्यू. बात समझ में आ रही है? सी, U1 is the internal energy of reactant, is a pressure of reactant, is the volume of reactant. U2 is a इंटरनल बोलो एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट. product, pressure of product, volume of product. So basically it's a final enthalpy. Final enthalpy मतलब product की enthalpy. Yes or no? और H1 is a, रिएक्टेंट का एंथैल्पी. yes. Guys, change of enthalpy is nothing but final enthalpy minus initial enthalpy करके मैं डेरिवेशन चालू कर सकता हूं. क्या बोला मैंने? फाइनल, हाँ, एंड चेंज ऑफ एंथैल्पी इज नथिंग बट अ फाइनल H2 माइनस H1. बराबर है बेटा? बराबर? क्या लिखा मैंने ओमकार, समझ में आया ये? जल्दी हाँ बोलो भाई. यस सर। हाँ सर. फाइनल एंथैल्पी is the summation of final internal energy plus final बराबर. इनिशियल एंथैल्पी मतलब इनिशियल इंटरनल एनर्जी प्लस इनिशियल प्रेशर एंड इनिशियल वॉल्यूम. इनिशियल वॉल्यूम। भी यस इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं. हाँ लिख सकते हैं। बराबर है? माइनस हाँ। साइन के हिसाब से माइनस यू माइनस P1V1 माइनस साइन ओपन करेंगे ना ब्रैकेट. बराबर है। डेल्टा यू माइनस दिस इज डेल्टा एच. तो डेल्टा यू हो गया। ये डेल्टा यू जो कैलकुलेट कर सकते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से. हाँ डेल्टा पीवी चेंज इन प्रेशर वॉल्यूम. राइट? यस की Yes, नो? यस सर. हाँ. हाँ, तो ये, अरे यार इधर है क्या स्लाइड? हाँ है यार. है 60 तक हाँ. है। अरे वाह. तो डेल्टा एच अभी अभी फॉर्मूला आया. बराबर है? सबका चेंज करके चेंज ऑफ एंथैल्पी कैलकुलेट कर सकता है बेटा. इन इन मैनी
क्या लिखा है? इन मैनी केमिकल प्रोसेस प्रेशर इज कांस्टेंट गाइस। मैनी केमिकल प्रोसेस में क्या होता है? हाँ बेटा, प्रेशर कांस्टेंट रहता है। प्रेशर कांस्टेंट रहता है। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है हियर, देखो शुरुआत में जो प्रेशर है वही प्रेशर क्या है, फाइनल भी देखने मिला ऐसा, प्रेशर कांस्टेंट है, हाँ कि ना? शुरुआत में जो प्रेशर है वही शुरुआत में जो प्रेशर है वही फाइनल प्रेशर है। प्रेशर कांस्टेंट, तो देयर इज नो चेंज इन प्रेशर, देयर इज ओनली चेंज इन व्हाट? वॉल्यूम इन मेनी केमिकल प्रोसेसेस। तो हम लोग केमिकल प्रोसेसेस में प्रेशर कांस्टेंट रखेंगे तो प्रेशर को बाहर ले लिया मैंने। वॉल्यूम कांस्टेंट रखेंगे आइसोकोरिक प्रोसेस में, इसमें आइसोकोरिक प्रोसेस में किसको कांस्टेंट रखेंगे? वॉल्यूम को कांस्टेंट रखेंगे, तो वॉल्यूम बाहर ले लिया मैंने। सिंपल है भाई, हाँ कि ना? हाँ सर। So very simple is that. Here, this is the change of enthalpy का formula that you have to remember, guys. Very important. ये बरोबर याद रख के फिर आगे की जर्नी हमें तय करनी है, ठीक है? अभी वेरी सिंपल है, पीवी को किससे रिप्लेस कर सकता हूं मैं? एनआरटी। एनआरटी। तो हेंस ये फॉर्मूला भी अपन लिख सकते हैं कैसे? एज वी नो व्हाट पीवी इक्वल्स टू व्हाट? एनआरडी। एनआरटी। ये वाला टर्म कांस्टेंट, ये अगर चेंज होगा थोड़ा बहुत, वो चेंज इधर ये राइट हैंड साइड रिफ्लेक्ट करने के लिए नंबर ऑफ मोल्स चेंज हो रहा है, वॉल्यूम चेंज, मोल्स चेंज, वॉल्यूम चेंज। बेसिकली जस्ट पी डेल्टा वी को आई कैन रिप्लेस बाय व्हाट गाइस? डेल्टा एनजीआरटी। मैं क्लियर एवरीवन? सो व्हाट इज चेंज ऑफ एंथैल्पी? क्लियर हुआ इतना? यस और नो? समझे? ओके, हियर विल स्टॉप टुडे एंड इतना बरोबर याद करना है सबको गाइस, और देन 1 से 2 सेशन में विल वाइंड अप दिस चैप्टर, ठीक है? ओके सर। ओके सर सर। हाँ बेटा, सर अगर इस फॉर्मूले में हम लोग डायरेक्ट डेल्टा पी जीरो डाल दे तो? डेल्टा पी जीरो डाल देंगे आप, चेंज ऑफ प्रेशर की वैल्यू अगर जीरो है, बराबर, तो हाँ सर। वर्क का उधर है ना, प्रेशर जीरो है तो वर्क जीरो हो जाएगा बेटा। मतलब चेंज ऑफ प्रेशर, देखिए आप, ये जो फॉर्मूला है यहाँ पे आपने कौन सा प्रेशर जीरो किया? देखिए ना बेटा, हेलो, हाँ सर। आपने वो वर्क का फॉर्मूला पता है? हाँ सर। अभी आपने देखो पी डेल्टा वी है, तो आपने प्रेशर अगर जीरो किया तो वर्क जीरो है। हाँ सर। आपका क्वेश्चन क्या था? लास्ट वाले में आपने बोला ना कि प्रेशर कांस्टेंट रहता है, हाँ तो वहां पे सर हम लोग डेल्टा पी जीरो डाल सकते हैं ना? हाँ, डेल्टा पी पूछा ही नहीं है लेकिन। सर इसमें डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा पीवी। हाँ, डेल्टा पीवी जो था ना, देखो इधर मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको। अभी ये उसके पहले वाला स्टेप, इसको अपन ने नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखा? बराबर,
हाँ सर। अभी मैंने क्या बोला, ये जो शुरुआत का प्रेशर है वही फाइनल प्रेशर है सपोज, हाँ जब ये सर। दोनों की वैल्यू क्या हो गई, सेम हो गई, हाँ समझे आपको? हाँ सर। तो अगर प्रेशर की वैल्यू सेम हो गई तो प्रेशर कॉमन ले लिया मैंने ऐसे, तो मैंने इतना सारा स्टेप ना करके शॉर्टकट में समझाया, समझे? हाँ ये सर। प्रेशर कांस्टेंट प्रेशर है, इसके लिए शुरुआत से एंड तक वही रहता है, मतलब डेल्टा पी 0 है बट प्रेशर की सर्टेन वैल्यू है। हाँ सर। ठीक है, हाँ सर, समझा। थैंक यू। माय प्लेजर। ओके गाइस, चलो बाय, टेक केयर। बाय सर। बाय सर। बाय बाय, टेक केयर बेटा। Bye, sir. Thank you, sir. बाय बाय, माय प्लेजर, टेक केयर।